बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना व नबीना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मद मुबारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए खालिक़ कौनैन तुझे हम्द व सना है, ए खालिक़ कौनैन तुझे हम्द व सना है, हर ऐब से पाकीज़ा तेरी ज़ात खुदा है। सामीन किराम, अल्लाह ताला खालिक है, बारी है, मुसव्विर है। अल्लाह ताला की खलाकियत के जो मज़हर हैं आलम में तलाशने से आप तलाशेंगे बहुत, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी निगाहों को नज़र नहीं आएगा। आम तौर पर अल्लाह ताला ने जो पैदा करने के कानून बना रखे हैं इंसानी वजूद को, ये चार तरीक़े के हैं। आज तक जितने इंसान पैदा हुए हैं ये चार तरीक़ों से पैदा हुए हैं। एक तरीक़ा जो है वो सबसे पहला तरीक़ा था, बगैर माँ बाप के भी अल्लाह ताला इंसान को पैदा करने पर कादिर है। जब आदम आला नबीना अलैहिस्सलाम को पैदा किया और हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते सजदा रेज हो जाएं, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ने कहा था, या इब्लीस मा मनअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदै यस्तकबरता अम कुनता मिनल आलीन। के इब्लीस, जिसे मैंने अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया, जिसे मैंने अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक किया, तुझे किसने रोका उसे सजदा करने से? क्या तू घमंड करने लगा है, या तू घमंडियों में ही से था, तकब्बुर करने वाला था? एक तरीका। दूसरा तरीका यह है सिर्फ मर्द से पैदा करे, औरत की जरूरत ना हो। ये दूसरी तख्लीक दूसरे इंसान की, माँ हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा, कि आपको बाबा आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमाया। और फिर तीसरा जो तरीका है, सिर्फ औरत से पैदा कर दे, मर्द की जरूरत ना पड़े। जैसा कि मां मरियम के बतने मुबारक से बगैर किसी मर्द के छुए, ना ही आपका किरदार गंदा था, ना ही आप में कोई मैलापन था, बल्कि आप तो अल्लाह की वलिया थी, अल्लाह ताला के बारगाह में महबूब थी। और अल्लाह ताला ने बगैर मर्द के आपके पेट से एक नबी की विलादत फरमाई। और फिर चौथा तरीका है, ये आम तरीका है, मर्द और औरत के मिलन से बच्चा पैदा होता है। तो तख्लीक खुदा के जो इंसान के पैदा करने के मराहिल जो है वो चार किस्म के हैं, चार तरीके से हुआ करते हैं। लेकिन हमें ये सोचना है कि तख्लीक है अल्लाह ताला की, वो किस अंदाज से तख्लीक करता है, फिर कैसे उसे एक आदम से वजूद में लेकर आ जाता है, फिर उसे सूरत भी देता है। सबसे पहले ये चीज समझने की है इंसानों को देखकर। गुज़िश्ता हफ्ता मैंने एक आयत पढ़ी थी सूरतुल मुल्क की, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। खल्लाक़ी को समझें जरा अल्लाह ताला की, क्योंकि तौहीद समझना है तो अल्लाह ताला की सिफत को समझना होगा। कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बाबरकत है वो ज़ात जिसके दस्ते कुदरत में बादशाहत है। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, जो हर मुमकिन शय पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। और हाँ, अल्लाह ताला जिंदगी और मौत का पैदा करने वाला है ताकि आज़मा ले तुम में अच्छे अमल करने वाला कौन है, और वो गालिब बख्शने वाला है। कानून है अल्लाह ताला का, खूबसूरत गुफ्तगू करता है। जहां आमाल की बात करता है ना, तो आमाल दो तरह से सामने आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। लेकिन अल्लाह ताला का कानून देखे ना, बंदे को फिर भी तसल्ली देता और कह देता है कि तेरा रब बख्शने वाला है,
अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत। ये आपसे गुफ्तगू है अल्लाह ताला की। अल्लाह पूछता है, कभी अपने आप से सवाल करें। तबक दर तबक 7 आसमान बनाए अल्लाह ताला ने, और तुम उसके अंदर कोई कमी नहीं देखोगे। फर्जिअल बसर, अब मौला क्या कहता है? फर्जिअल बसर, उठा अपनी आंखें, देख कायनात के नजारे, देख आसमानों की जानिब। फर्जिअल बसर, देख तो सही आंख उठाकर। हल तरा मिन फुतूर, कोई कमी नजर आई? अंदाज देखे मौला ताला का, किस अंदाज से कहता है। फर्जिअल बसर, आसमानों के ऊपर उठा अपनी आंखें, देख ना, हल तरा मिन फुतूर, कोई कमी नजर आई? सुम्मा अर्जिअल बसर, फिर उठा। क्या कहता है? सुम्मा अर्जिअल बसर कर रहा था, फिर उठा दूसरी मर्तबा। यनक़लिब इलैकल बसरु खासिया, तेरी आंखें ना उम्मीद होकर नुकसान जरा तेरी तरफ वापस पलट आएगी, लेकिन अल्लाह ताला के जो आसमान बनाने का मसला है उसके अंदर कोई कमी नजर नहीं आएगी। ये खल्लाकी है अल्लाह ताला की, इतना बड़ा वजूद बना देता है और बेऐब बना देता है। और हम और आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं अल्लाह ताला की खल्लाकियत को, उस खालिक के कमालात को। न जाने कैसी कैसी चीजें पैदा कर दी। तो इस बात पर भी कादिर है कि वो एक पहाड़ से जिंदा ऊंटनी भी निकाल दिया करता है। कुछ कहने नहीं उसकी कुदरत के। इंसान तो आजिज है, जबान में भी इतनी ताकत नहीं है कि उसकी बड़ाइयाँ कर सके। हाँ ये है कि जितनी ताकत है, जितनी तौफीक है, उतना अपना हक अदा करता रहे। लेकिन हम और आप जो है ना इंसान, हजरत इंसान जो है हम लोग, इसका मसला कुछ और है। अपने वजूद पर कभी गौर किया हम लोगों ने कि अल्लाह ताला ने हमें कैसे पैदा किया है, हमें कैसे वजूद बख्शा है? ये बात भी समझने की है। सबसे पहली बात मैं आपको करूं कि इंसान की जो हालत है ना, वो है आदम से वजूद में आने की। आदम से वजूद में आने की। सूरतुद दहर पढ़ते हैं 29वें पारे के अंदर। सूरतुद दहर का एक नाम है सूरह इंसान, और उसमें अल्लाह ताला पहली आयत जिक्र करता है, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। क्या इंसान पर ऐसा दौर नहीं गुजरा कभी कि वो काबिले जिक्र चीज नहीं था? यानी इंसान का कोई वजूद नहीं था। वजूद तो अलग मसला है, इंसान काबिले जिक्र भी नहीं था, उसकी बातें भी नहीं होने वाली थी। वो होगा कि नहीं होगा ये भी बातें नहीं थी फिलहाल। जिस वक्त फिर अल्लाह ताला ने कहा था फरिश्तों के सामने, ना फरिश्तों के ज़हन में था, ना इब्लीस के ज़हन में था, ना किसी और के ज़हन में था कि हमारे अलावा भी कोई मखलूक आएगी। फिर अल्लाह ने कहा कि हाँ हाँ इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूं। अब जाकर सबसे पहले इंसान की बात आई और जिक्र की बात आई। इंसान काबिले जिक्र बना है तो ज़बान खुदा से बना है। क्या अजमत शान है इंसान की, क्या बुलंदो बाला मर्तबे अल्लाह ने अता किए हैं कि काबिल जिक्र नहीं था, लेकिन जब इंसान का पहला तज़किरा रब ने किया है तो अल्लाह ताला ने खुद किया है। क्या प्यारे, अब भी नहीं सोचेंगे आप? क्या अब भी दिमाग नहीं चला आपका? अब भी नहीं सोच सके आप? अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो हमारा जिक्र करता है और हम इतने खुशकिस्मत कि काबिल जिक्र ना थे, फिर भी जब जिक्र हुआ तो सबसे पहले अल्लाह ने जिक्र किया हमारा। और ऐसा वैसा जिक्र नहीं किया इंसान का, ऐसा वैसा जिक्र नहीं किया। कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मर्तबे अता करूंगा, खलीफा बनाऊंगा। और खलीफा किसका? दुनियादारों का। कहां भी तो बनी कहां थी? क्या पता था कौन आने वाला है कौन नहीं? किसका खलीफा? अपना खलीफा करने वाला। देखें तो सही क्या मर्तबे अल्लाह ने अता किए। कभी अपने वजूद पर गौर किया आपने? अभी आपका तो वजूद हुआ भी नहीं, आपको बनाया भी नहीं गया अभी तक, सिर्फ तज़किरा है। और तज़ के अंदर अल्लाह ताला कहता है उसके इल्म में है कि आपको खलीफा बनाना है अपना। और ये हजरत इंसान खलीफा अल्लाह का बनने के बाद क्या क्या गुल खिला रहा है, उसी से मुंह मोड़ बैठा है, उसी से दूर हो बैठा है। ये क्या तरीके थे हमारे? खलीफा बनाया अल्लाह ताला ने, अपना मर्तबे अता किए हैं, बड़े एजाज अता किए हैं, तो उसका शुक्र अदा करें आप, पलट आए अल्लाह ताला की बारगाह में। क्या कहा? इंसान काबिल जिक्र नहीं था, लेकिन हमारे जब मरहले शुरू हुए ना, पैदाइश के मरहले,
कितने लोग जानते हैं एहसास इंसान की परवरिश के मरहले कितने हैं, इंसान को कैसे कैसे बनाया गया। सबसे पहले इंसान को बनाया गया है मिट्टी से। कैसे? मिट्टी से। इंसान का वजूद किससे है? मिट्टी से। बाबा आदम अला नबीना वालेस्सलाम को अल्लाह ने कैसा पैदा किया? मिट्टी से पैदा किया है। एक लफ्ज आता है तुराब। कौन सा लफ्ज आता है? तुराब। इसका माना मिट्टी। एक आता है लफ्ज सुलालतिम मिन तीन, मिट्टी का इंतिखाब। एक आता है मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, मिट्टी गारा जिसमें बू पैदा हो जाए। अब बताएं तो सही, इंसान के मरहल समझें जरा, अल्लाह ताला कैसे पैदा करता। आयत सुने जरा। अल्लाह ताला कहता है हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन, वो अल्लाह ताला जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है। सुम्मा मिन नुतफा, फिर नुतफे से बनाया है। सुम्मा मिन अलक़ा, फिर अलक़ा बनाया है। सुम्मा युखरिजुकुम तिफला, फिर तुम्हें बच्चे की शक्ल में मां के पेट से निकाला है। तुम लितबलुगु अशुद्दकुम, फिर तुम एक मजबूती को पहुंच गए। तुम लितकुनु शुयूखा, फिर तुम बूढ़े भी हो गए। व मिनकुम मन युतवफ्फा मिन क़ब्लु, तुम में से बहुत से ऐसे हैं जो इससे पहले ही दुनिया से कूच कर जाते हैं। व लितबलुगु अजलन मुसम्मा, और कुछ ऐसे भी हैं जो एक मुतअय्यन मिक़दार तक पहुंच जाते हैं। वलअल्लकुम ताक़िलून, काश कहीं ना कहीं तुम अक्ल से काम लो। ये इंसानी पैदाइश के मराहिल अल्लाह ने जिक्र किए हैं, लेकिन बात हमें पहले करनी है मिट्टी से। फिर अल्लाह ताला कहता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन, तहक़ीक़ हमने इंसान को मिट्टी के इंतिखाब से बनाया है। पानी और मिट्टी को मिलाया गया, उसका गारा बनाया गया। पानी बहता हुआ था, कतरे वाला था, वो खत्म हो गया, सिर्फ गारा बच गया था। जो इंतिखाब अल्लाह ने रखा कि इससे आदम के वजूद को तख्लीक किया जाएगा, इससे एक पुतला बनाया जाएगा। फिर उसे कुछ दिन रखा तो कुरान उसे कहता है कि हमने उसे मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, गारेदार मिट्टी जिसमें बू पैदा हो गई, उससे बनाया है। क्योंकि मिट्टी का आलम ऐसा होता है ना कि जब उसे भिगो के रख देते, कुछ वक्त उस पर गुजरता है तो उसके अंदर बू पैदा हो जाया करती है। इंसान पर यह दौर भी गुजरा है। फिर अल्लाह ताला का एक कौल बड़ा प्यारा है। अल्लाह ताला कहता है खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, हमने इंसान को मिट्टी से बनाया, बजटी मिट्टी से, जैसा से ठीकरी हुआ करती है। होता है ना कि वजूद बन गया, इंसान का पुतला बन गया, जब उस पे हाथ मारा जाए ना तो ठीकरी से जैसे ठन ठन की आवाज आती है ना, ये इंसानी वजूद मिट्टी से बनाने के बाद इसमें बू पैदा हुई, फिर सूख गया। सूखने के बाद में इसमें आवाज आने लगी ठीकरी वाली। फिर अल्लाह ताला ने अपनी रूह उसमें फूंक दी, फिर वो इंसान जिंदा हुआ। जिंदा हुआ, सांस जैसे आई, छींक आई, छींक आते कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन थे ये हम और आपके वालिद थे, ये हम और आपके बाप थे, ये अबुल बशर थे, ये आदम अला नबीना वालेस्सलाम थे। समझ पा रहे हैं कि इंसानी वजूद कैसे तश्कील पाया था, किस अंदाज से उन्हें लाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह याद रखें, याद कोई भी नेमत मिले आपको तो उस नेमत पर सबसे पहले आपकी जबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलना चाहिए। आदम तो अभी गारे से बना ही था ना, अभी रूह फूंकी ही गई थी ना, अभी कुछ सिखाया नहीं गया था ना, लेकिन इतना जानता था वो वजूद कि मुझे जिसने तख्लीक किया है लाजिम है कि मैं उसकी तारीफ करूं, उसकी हम्दो सना करूं। और हम भूल चुके हैं इस बात को, इतना वजूद अल्लाह ने अता किया है और हम लोग भूल चुके हैं इस बात को कि उसकी तारीफ करनी है कि नहीं करनी, उसके यहाँ सर झुकाना है कि नहीं झुकाना। जनाब देखिए फजीलतें बहुत बात की बात है। मैं आपको पहले यह समझाना चाहता हूँ कि आपका फरीजा बनता है कि इंसानी वजूद होने के नाते क्या आप अल्लाह ताला की इबादत करें। फजाइल बताकर आपको बुलाना चाहूँ, आप नहीं आएंगे। मैं आपसे वो बताना चाहता हूँ जो आपकी हकीकत है। इंसान अपनी हकीकत तो जान लेना पहले, फिर कहीं किसी और हकीकत को जानता है। जब ये वजूद बन गया तो गोया के इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। हम और आप मिट्टी से बने हैं।
अल्लाह कहता है इंसान को बनाया, तो इससे मुराद ये है कि आदम को बनाया, फिर तमाम औलादे आदम की नस्ल हुई, तो गोया के इनडायरेक्ट उनको भी मिट्टी से बनाया, एक सूरत। फिर इसके आगे का मरहला क्या था? मिट्टी से बनाने के बाद में एक मरहला रखा इंसानी वजूद का, मिन नुतफा। किससे? नुतफे से। नुतफा किसे कहते हैं? एक पानी का कतरा, एक पानी का कतरा जो इंसानी वजूद का सबब है। हाँ हाँ, जिसे हम और आप नापाक भी कहा करते हैं। जिस्म पर लग जाए तो जिस्म धोना जरूरी, कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा धोना जरूरी, और उसी से हम और आपकी तख्लीक है। वही एक पानी का कतरा। कुरान में भी इस जगह कई मसले हैं। अल्लाह ताला कहता है इसी अंदाज को, क्योंकि सिर्फ मर्द का कतरा काफी नहीं होता है। इसमें भी कुरान बहुत रहनुमाई करता है। जरा समझें कि ये तो हम लोग आज डिस्कस करने लगे हैं, माइक्रोस्कोप बन गया है, फिर पता चलने लगा है, लेकिन ये 1400 साल पहले की बातें हैं कि जिस वक्त कोई भी ऐसा तरीका मौजूद नहीं था कि इंसान के पेट के अंदर कैसे बच्चा परवरिश पाता है, ये बताता है कुरान। उसके अलावा इसका तरीका कोई नहीं था। इसलिए तो आज कायनात हैरत ज़दा है कि जो बातें 1400 साल पहले कुरान कर गया, जबकि कोई तरीका मौजूद नहीं था, आखिर वो कैसी बातें थी, वो कैसे कहकर चला गया। कुर्बान जाएं, आपके पास वो किताब है अल्लाह ताला की, उसमें ऐसे ऐसे राज बेनहा है, ऐसी ऐसी कामयाबियां मुज़मर हैं, पोशीदा हैं, जो कायनात दुनिया में ढूंढती फिर उन्हें नहीं मिलता। एक बार आप उसे खोलें और तलाशें तो आपको वो राज मिल जाया करते हैं। गलत हमने ये किया कि हमने कुरान को सिर्फ और सिर्फ अदब के साथ, बहुत अदब के साथ, हमने कुरान को सिर्फ और सिर्फ बरकत की एक किताब समझ ली है। चूमेंगे, खुशबू लगाएंगे, ताक में रख देंगे। और उठाया भी है ना कुरान को, उठाया भी है कुरान को, तो किस लिए उठाया? अल्हम्द से लेकर एक पारा पढ़ेंगे रोजाना, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। लेकिन प्यारे एक बात तो बताएं, आपने कुरान पढ़ा तो सही, रोजाना पढ़ा होगा, इसके पढ़ने में कुछ कमी वाकई हुई? कोई वाकई नहीं। अच्छा पढ़ा आपने, फायदा कुछ हुआ? हाँ हाँ, बरकतें मिली आपको। वो फायदा कहां चला गया जिस फायदे के लिए कुरान नाजिल किया गया था? अपने आप को पहचाना आपने। कुरान तो कहता ना अपने आप में गौर व फिक्र कर। कभी आयत आपने ज़हन में आई थी कि अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने बजती मिट्टी से पैदा किया? नहीं, क्योंकि हमें तर्जुमे मालूम नहीं इसके। हमने तर्जुमे की भी कोशिश नहीं की, तफसीरें भी पढ़ने की कोशिश नहीं की। हमने कुरान को जिस अंदाज से समझना था वैसा समझने की कोशिश नहीं की। अब देखें, पहला मरहला मिट्टी था, पहले मिट्टी बनी, फिर गारा बनाया गया, फिर उसमें थोड़ी बू पैदा हुई, फिर उसके बाद में वो सूख कर ठीकरी की मानिंद बजने लायक एक वजूद बन गया, फिर अल्लाह ताला ने उसे जिंदा कर दिया। अब आते हैं हम अपने तरीके पर जिससे आम इंसान पैदा होते हैं, वो होता है नुतफे से। अल्लाह ताला कहता है मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफा। नुतफे दो तरह के हैं, याद रखें। कौन कौन से हैं? एक नुतफा ये है कि सिर्फ मर्द का नुतफा, मर्द की मनी ही काम आ जाए, इतना काफी नहीं, इसके लिए औरत की मनी भी कारआमद है। अल्लाह ताला खुद कहता है कि हमने इंसान को नुतफे अमशाज से बनाया है। मिन नुतफतिन अमशाज, मिला हुआ। एक इससे मुराद पानी और मिट्टी, एक इससे मुराद है औरत और मर्द के दोनों के मिलन से जो उनके जो मनी होती है उससे पैदा होता है इंसान। इंसान की सुल्ब मर्द की सुल्ब से निकलता है, और औरत के ये जो हड्डी हुआ करती है, इस हड्डी से वो मादा निकला करता है जो एक इंसानी वजूद का सबब बनता है। देखें ना अल्लाह ताला कितनी सटीक बात और कितनी शाइस्ता गुफ्तगू इस अंदाज बयान करता है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं फिलहाल। फिर आगे देखें जरा, अल्लाह ताला कहता है फिर हमने उसको एक मुतय्यना मुद्दत तक ठहराए रखा। क्या कहा? एक मुतय्यना मुद्दत तक उसे ठहराए रखा। कहां पर? मां के रहम में। नुतफे को मां के रहम में रखा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुने, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, 7454 नंबर हदीस है। इसमें क्या है? आका फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब तुम में से किसी को पैदा करता है ना, तो उसके नुतफे को उसकी मां के रहम में 40 दिन रखता है। कितने दिन? 40 दिन।
फिर आका ने फरमाया कि जब उसको 40 दिन हो जाते हैं फिर वो अलाका बन जाता है, खून की फटक। फिर 40 दिन गुजरते हैं, अल्लाह ताला, आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फिर उसे रखता है तो वो 40 दिन और मुदगा बन जाता है, और फिर उसके बाद इसका वजूद शुरू होता है। और ये बात इतनी परफेक्ट ठहरी कि आज अगर इस पर तहकीक की गई तो ये बात साबित हुई कि जैसा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था 40 दिन के अंदर नुत्फा, फिर अलका, फिर मुदगा, हूबहू यही सूरत इंसान की होती है पेट के अंदर। कुर्बान जाएं अपने सादिक व मसदूक नबी की बातों पर, इतनी सटीक बातें कह गए हैं और हमें आज तक समझ नहीं आ रहा है, हम अभी भी दूसरों से अपने तरीके ले रहे हैं। फिर आका ने फरमाया एक फरिश्ता मुतय्यन किया जाता है, जब वजूद बन जाता है माँ के पेट में सुकड़ता हुआ तो एक फरिश्ता मुतय्यन किया जाता है और कहा जाता है कि लिख इसका रिस्क क्या होगा, लिख इसकी मौत के बारे में, लिख इसके आमाल के बारे में, लिख नेक होगा कि बदबख्त होगा। फिर आका फरमाते हैं कि तुम में से एक शख्स नेक आमाल करता रहता है यहां तक कि उसके और जन्नत के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है, फिर उसकी तकदीर उस पर गालिब आ जाती है और वो कोई ऐसा अमल कर बैठता है जो जहन्नम का होता है और वो जहन्नम में चला जाता है। और फिर तुम में से एक बंदा बुरे आमाल करता जाता है यहां तक कि उसके और जहन्नम के दरमियान एक हाथ का फासला रह जाता है, फिर उसकी तकदीर उस पर गालिब आ जाती है, फिर वो अमल कर बैठता है जो जन्नत में ले जाने वाला होता है और फिर वो जन्नत में चला जाता है। देखे ना अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब को कैसी कैसी बातें बताई हैं, कैसे राजो नियाज की बातें बताई हैं। ये गैब की बातें नहीं है तो कौन सी बातें हैं, यही गैब की बातें नहीं है तो कौन सी बातें हैं। गैब किसे कहते हैं? गैब तो वही है ना जो हम और आप ना देख सके और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता कर दी हो। हम और आप में से कौन था जो जान लेता कि पेट की ये सूरतें बन रही हैं? किसी ने कहा कि इल्मे गैब के बारे में एक बात करूं, सिर्फ किसी ने कहा कि अल्लाह कहता है कुरान में सिर्फ मैं ही जानता हूं पेट में क्या है और कोई नहीं जानता। तो एक साहिब अकीदों के एतबार से कहते हैं हम वहाबी हैं, अहले हदीस हैं। अच्छा तो देखें फिर कुरान में साफ है कि रसूल तो इल्मे गैब नहीं, रसूल को यही पता नहीं पेट में क्या है। मैं कहा माजरत के साथ मेरी बात सुनिएगा एक बार। आपने क्या कहा? ये दलील पेश करते हैं आप रसूल के इल्मे गैब पर कि रसूल नहीं जानता कि पेट में क्या है। तो आज का तुम्हारे लेब में बैठने वाला एक शख्स बता सकता है कि तुम्हारी बीवी के पेट में क्या है? खुदा मान लोगे? अल्लाह का दावा तो ये था ना कि मैं ही जानता हूं, तो आज हर डॉक्टर जानता है। तो अल्लाह का दावा झूठ है। हुजूर के इल्मे गैब पर तोहमत लगाने के चक्कर में तुमने अल्लाह ताला के इल्म को मशकूक कर दिया, उस पर शक पैदा कर दिया है। वो परेशान कि फिर अल्लाह ने तो कहा है। मैं कहा हाँ अल्लाह ने ये कहा है क्या क्या पेट में लड़की है कि लड़का, ये बताना है? ना ना ना, मेरा रब कहता है इस हदीस से पाक में आया है, मेरा रब ये जानता है। लड़का लड़की होना एक अलग मसला, मेरा रब जानता है वो क्या खाएगा क्या पिएगा कोई नहीं जानता, वो कब पैदा होगा कब मरेगा रब जानता है, कब मरेगा कोई नहीं जानता, आमाल उसके नेक होंगे कि बुरे होंगे मेरा रब जानता है, कोई नहीं जानता। हाँ हाँ वो बदबख्त होगा कि नेक बख्त होगा मेरा रब जानता है, कोई नहीं जानता। कहां तुमने ले जाकर आका की इल्मे गैब का इनकार करते हुए अल्लाह ताला के इल्म का इनकार कर बैठे, लोगों को शरीक कर दिया तुमने। एक तरफ शिर्क का दावा करते करते लोगों को मुश्रिक करार दे रहे थे, एक तरफ ये दावा किया इल्मे गैब का इनकार करके अल्लाह ताला के इल्म में शरीक कर डाला तुमने हजारों मखलूक को। तो प्यारों समझ कर बात किया करें, क्योंकि जिस रसूल पर जबान चलाने लगे हैं ना वो रसूल हमारा और आपका पढ़ाया हुआ नहीं है, वो रसूल अल्लाह ताला के यहाँ से इल्म हासिल करता है। उस रसूल की जबान जिब्रील के कहने पर भी इक़रा नहीं कहती है जब तक कि बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ ना आ जाए। और आप दावे करने लगे हैं कि उस रसूल का इल्म इतना है इतना है। खुदा माफ करें, रसूलुल्लाह के इल्म को नापने की कोशिश ना करें। कोई कसौटी दुनिया में नहीं रखी रसूलुल्लाह के इल्म को नापने की। ये पैमाना ये मेयार अल्लाह के यहाँ सौंप दें। आप कौन होते हैं इस बात को जांचने वाले कितना इल्म था कितना इल्म नहीं था? वो पेट की खबर दे रहे हैं कि दुनिया नहीं जानती थी तो रसूल जानता था। तो खुदारा इंसाफ से काम लें, अक्ल के घोड़े ना दौड़ाएं। दीन अक्ल के घोड़े दौड़ाने का नाम नहीं, बल्कि क़ाल अल्लाहु व क़ाल रसूल पर आंख बंद करके यकीन और ईमान लाने का नाम है। असल में
आए इस अंदाज से पलट कर, कुरान को यूं समझे, हदीस को यूं समझें आप। और मैं आपको बस मुख्तसर तौर पर इंसान के वजूद को बताता चलूं तो 40 दिन होते हैं, नुत्फा बनता है, मिलन होता है, और एक मुद्दत होती है, उसमें वो नुत्फा बनकर रहता है, फिर उसके बाद में वो अलाका बन जाता है। अलाका गोश्त की फटन होती है, थोड़ा बस्ता सा खून होता है, जमाव का खून हो जाता है, फिर उसके 40 दिन गुजरते हैं, फिर उसके बाद मुदगा बन जाता है। इसको भी अल्लाह ताला ने कुरान में बड़े खूबसूरत अंदाज में जिक्र किया। अल्लाह ताला कहता है कि पहले मुदगा होता है, पहले नुत्फा होता है, फिर अलाका हो जाता है, बस्ता खून, फिर उसके बाद मुदगा गोश्त का लोथड़ा बन जाता है, फिर अल्लाह ताला कहता है हम उसे हड्डियां बना देते हैं। क्या कहता है मौला? हम उसे हड्डियां बना देते हैं। फिर मौला क्या कहता है? फिर हम उसे गोश्त पहना देते हैं। अंदाज देखें मौला ताला का। अल्लाह ताला कहता है कि फिर हम उसे हड्डियों को गोश्त बना देते हैं। आगे देखें जो बात है, कहता है सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर हम उसे एक अलग ही सूरत पर पैदा कर देते हैं। हाँ, कितनी खूबसूरत है ना, मिट्टी से वजूद बख्शा, नुत्फा बनाया, नुत्फे से अलाका, अलाका से गोश्त का लोथड़ा, फिर उसके बाद हड्डियां बनाई, हड्डियों के बाद गोश्त चढ़ाया, फिर उसे एक वजूद बख्शा दुनिया में लाने के लिए। उसके बाद अल्लाह ने कहा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बाबरकत है वो जात अल्लाह ताला की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत पैदा करने वाला है। क्या कमाल कुदरत है रब ताला की, क्या कमाल कुदरत है। उमर आप समझ नहीं पा रहे अल्लाह ताला की कुदरत को, यूं पैदा करता है सूरत इंसान की। वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, क्या कहता है? वतीन, इंजीर की कसम है ना, वज़ैतून, जैतून की कसम है ना, वतूर सीनीन, तूरे सीना की कसम है, और बलदिल अमीन, और अमन वाले शहर की कसम है। इतनी जन्नती नेमतों की कसम खाता है मेरा रब ताला। इंजीर जन्नती दरख्त, जैतून जन्नती है, तूरे सीना जहां मूसा से अल्लाह ताला कलाम फरमाए, इतनी अजीम जगह, और बलद अमीन जहां अमन वाला शहर हो, मक्का हो, उसकी कसम भी अल्लाह याद फरमाए। और इतनी अजीम कसमें खाने के बाद रब कहे तो क्या कहे? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, तहक़ीक़ इंसान को हमने अच्छी सूरत पर पैदा किया है। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाए अपने रब की तख्लीक पर। वो खालिक है, वो मुसव्विर है, आदम से वजूद में लाने वाला है। कभी कोशिश की अपने रब को समझने की, लेकिन एक बात फिर याद रखें, एक बात और छूट गई है, वो हदीस पाक बयान करके मैं इसको तमाम करता चलूं। ये वजूद जो बना है ना हमारे जो ज़ाहिरी दुनिया का, माँ के पेट से लेकर यहाँ तक जवान होना, बूढ़ा होना, उससे पहले मर जाना हो सकता है कोई, बाकी रह भी जाए तो एक अर्ज़ल उम्र तक पहुंच जाए कि अपनी ताकत खो दे। इंसानी वजूद है सारे, लेकिन इससे पहले एक वादा हुआ था। वो वादा किस किस को याद है? आपसे, हमसे, हर एक इंसान से अल्लाह ने वादा किया है। किस किस को वादा याद है? कि अल्लाह ने वादा लिया था और हम सब ने अल्लाह के वादे पर हाँ कहा था। क्या याद है वो वादा? आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नामान जगह, यानी अरफा का मकाम था, आदम की औलाद को पुश्ते आदम से निकाला और उसे फैला दिया। और अल्लाह ताला ने उस वक्त पूछा था लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं? कुरान इसी बात का जिक्र करता है, वइद अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम, कि हमने बनी आदम से वादा लिया है कि जब आदम की पुश्त से जाहिर होंगे वो लोग और उन्हें गवाह ठहराया। अल्लाह ताला कहता है हमने उनको उन्हीं पर गवाह ठहराया। और फिर पूछा क्या ए इब्ने आदम, तुम सब सामने मौजूद हो, इकरार करते हो किसी बात का? कि किस बात का इकरार? मौला कहता है अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं? कालू बला शहीदना, और हम ही थे वो लोग आलम अरवाह में कह रहे थे कि मौला तू ही हमारा खुदा है, हम गवाही देते हैं। मौला कहता है कि फिर ये ना कहना कयामत के रोज हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो गाफिल हो गए थे। सोच लें आज भी इस दावे को बाकी रखना है, इस दावे पर बाकी रहना है।
जहां आलम अरवाह में अलस्तु बिरब्बिकुम के माने में हमने ये कहा था भला हाँ हाँ मौला तू ही खुदा है, तो आज भी इस बात का इकरार करें, अपनी पेशानियां झुकाना छोड़ दे हर कहीं, हाथ फैलाना छोड़ दे हर कहीं, हाँ हाँ दुनिया से मोहताजी से हटा ले, आए अल्लाह की बारगाह में और कहें कि मौला तूने वादा लिया था, तब तेरे वादे का रखा था पास, आज भी इंसानी वजूद तूने बख्शा है, आज भी तेरे वादे का पास रखता हूँ, मैं उस वादे पर कायम हूँ। तूने तब कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं आज तक ये बात कहता हूँ भला या रब्बना, भला या रब्बना, हाँ हाँ मेरे रब मैं तेरे वादे पर ठहरा हुआ हूँ, हाँ हाँ तू ही हमारा रब है। क्या ही लुत्फ अंदोज होना जिंदगी, पहचाने अपने रब को, पलट आए अपने रब की जानिब, वो कामयाबी आपका मुकद्दर करेगा। अल्लाह ताला हम और आपको हुस्ने तख्लीक के साथ साथ हुस्ने आमाल की तौफीक अता फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।